नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, आप जैसा देख रहे हैं लिखा है टेस्ट 1 हिंदी साहित्य। और यह जो टेस्ट है वो TGT PGT UGC नेट JARF आज सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो साथियों, हिंदी साहित्य का यह हमारा पहला टेस्ट है और यह टेस्ट सीरीज़ हमेशा चलेगी हिंदी साहित्य की। और यह रात्रि 9 बजे चलेगी। रात्रि 9 बजे हमेशा यह टेस्ट सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों, आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठें, जिससे इसके जवाब आप लोग लिखते चलें, नोट करने वाली चीज़ें नोट करते चलें। और टेस्ट के प्रत्येक प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और उसको शेयर भी कर दें अपने साथियों तक। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो साथियों, देख रहे हैं आप, पहला प्रश्न है हमारा, नागार्जुन द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है। इनमें से आपको बताना है कि नागार्जुन द्वारा कौन सा काव्य संग्रह जो है वो रचित नहीं है। रूप तरंग, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, या आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने। इन सभी काव्य संग्रहों में से वह काव्य संग्रह जो नागार्जुन का नहीं है वो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और आप बताएंगे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलें। तो बताइएगा इसमें से कौन सा है जो नागार्जुन द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइएगा। तो सही जवाब है इसका आपका रूप तरंग। कौन सा है? रूप तरंग जो है वो नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है। और किसका है रूप तरंग, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, याद आता मुझे तरौनी ग्राम, याद आती लीचियां और आम, पंक्तियों के रचयिता कौन हैं बताएं। इनमें से त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल या कि मुक्तिबोध, इनमें से कौन है जो इन पंक्तियों के रचयिता हैं। देखिए साथियों, इसमें से त्रिलोचन की जगह होना चाहिए नागार्जुन। कौन होना चाहिए? नागार्जुन। क्योंकि इसमें जो जवाब है वो गलत हो गया है, त्रिलोचन की जगह नागार्जुन होना चाहिए। तो सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा इनमें से? तो नागार्जुन ही होगा। ठीक है, सही है, तो नागार्जुन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति नहीं रहे। इनमें से प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति नहीं रहे हैं जो, वो आप बताइएगा कौन कौन से हैं। प्रेमचंद जी, श्रीपाद, अमृत डांगे, अमृत राय और रविन्द्रनाथ टैगोर। जो प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति नहीं रहे हैं इनमें से आपको वो सही सही बताने हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति इनमें से कौन नहीं रहे हैं। तो साथियों, इनमें से जो नहीं रहे हैं वो आपके हैं, देखिए, अमृत राय। माने कि प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति प्रेमचंद भी रहे हैं, श्रीपाद अमृत डांगे भी रहे हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर भी रहे हैं, लेकिन अमृत राय नहीं रहे हैं। इतना आप याद कर लें, जान लें, नोट कर लें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शीर्षक लेख के रचयिता हैं। बताइए, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता जो शीर्षक है इस लेख के रचयिता कौन है, आपको बताना है। कौन है इस लेख के रचयिता? शिवदान सिंह चौहान, प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या रामविलास शर्मा। तो भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शीर्षक के लेख के रचयिता आप कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएंगे कौन है। तो साथियों, ये हो जाएंगे आपके शिवदान सिंह चौहान। इस लेख के रचयिता हैं शिवदान सिंह चौहान। हमारा अगला प्रश्न है, रूपाभ पत्रिका का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। रूपाभ पत्रिका का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो देखिए, इस पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है वो आपका कब का है बताएं। इनमें से 1936, 1937, 1938 या 1939। तो सही सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और सही जवाब इसका क्या हो जाएगा?
1938 और 1938 जवाब है। और इसके संपादक कौन रहे हैं रूपा पत्रिका के, तो कौन हैं, तो आपके कहें तो कौन हो जाएंगे, पंत जी हो जाएंगे। ठीक है, तो रूपा पत्रिका के प्रकाशन वर्ष है 1938 और संपादक कौन रहे हैं, आपके पंत जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, रांगे राघव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। रांगे राघव के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। रांगे राघव का वास्तविक नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य है। रांगे राघव ने प्रबंधात्मक आख्यान काव्यों की सर्जना की है। रांगे राघव एक आलोचक, कवि, कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और पिघलते पत्थर व राह के दीपक चर्चित प्रबंधात्मक काव्य हैं। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें से रांगे राघव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा कि रांगे राघव ने प्रबंधात्मक आख्यान काव्यों की सर्जना की है। नहीं, प्रबंधात्मक आख्यानों की सर्जना न करके उन्होंने मुक्तक काव्य की सर्जना की है। तो आपका ये जो है ऑप्शन दूसरा, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। रांगे राघव ने जो है तो वो किसकी सर्जना की है, रांगे राघव के संदर्भ में तो प्रबंधात्मक ना मुक्तक काव्य की रचना की है। और ये पिघलते पत्थर व राह के दीपक मुक्तक काव्य है। क्या है, मुक्तक काव्य है। ठीक है, ये रांगे राघव से इसमें संबंध दिया है तो मुक्तक काव्य है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, वह छायावादी कवि जिनकी कविताओं में सर्वप्रथम प्रगतिवादी स्वर का समावेश मिलता है। प्रगतिवादी स्वर का समावेश मिलता है, वो आपको छायावादी कवि आपको बताने हैं। ऑप्शन में है सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। छायावादी कवि लेकिन जिनकी कविता में सर्वप्रथम प्रगतिवादी स्वर का समावेश भी मिलता है, ऐसे कवि का आपको नाम बताना है। तो साथियों याद रखना, वो हमारे श्रेष्ठ कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी, सुमित्रानंदन पंत। क्योंकि इनकी जो रचना युगवाणी है, कौन सी रचना है इनकी, युगवाणी, इसमें सर्वप्रथम प्रगतिवादी स्वर का समावेश मिला है। सुमित्रानंद जी की पुस्तक है युगवाणी, उसमें। तो इसलिए वे सुमित्रानंद पंत जी छायावादी कवि हैं जिनको सर्वप्रथम प्रगतिवादी स्वर का समावेश उनकी पुस्तक युगवाणी में मिलता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन की रचनाओं का सही कालक्रमानुसार आपको बताना है क्या है। इसमें देखिए रचनाएं हैं युगधारा, तुमने कहा था, सतरंगे पंखों वाली और हजार हजार बाहों वाली। ये आपको बताना है। तो देखिए सही क्रम क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, बताएं कौन सा सही होगा। सन के हिसाब से आपको बतानी है कि कौन सी रचना आई है पहले, तो उस हिसाब से आपको बताना है। देखिए इसमें जो रचना दी है युगधारा जो रचना है वो आपकी है 1943। युगधारा है 1943 की, ठीक है। और सतरंगे पंखों वाली 1949 की है। ये सतरंगे पंखों वाली 1949 की है। और जो तुमने कहा था, ये तुमने कहा था 1980 की रचना है। तुमने कहा था 1980 की रचना है। और हजार हजार बाहों वाली ये जो रचना है ये 1981 की है। 1981 की रचना है। तो देखिए इसमें से सही क्रम क्या हो जाएगा, 43, माने युगधारा 43 की है और सतरंगे पंखों वाली 1949 की। तो पहले युगधारा, फिर सतरंगे पंखों वाली, फिर आपकी तुमने कहा था और फिर 1981 की आपने हजार हजार बाहों वाली। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका, वो हो जाएगा आपका दूसरा। कौन सा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा। चलिएगा देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी, कि नागार्जुन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कि ये देखें, पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि नागार्जुन की रचना धर्मिता, युगीन, यथार्थ, समसामयिक चेतना से प्रेरित हैं। नागार्जुन की कविता निम्न वर्गीय जनता का सच्चा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करती है।
नागार्जुन मानवीयता के साथ साथ कला सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध दिखलाई देते हैं। नागार्जुन की कविता में जनपदीय संस्कृति एवं लोक जीवन से गहरा जुड़ाव देखने को मिलता है। बताइएगा जो सही नहीं है, इनमें से एक गलत है, तीन सही हैं, तो कौन सा सही नहीं है आपको वो बताना है, बताइएगा। देखिए, नागार्जुन की रचना दंता युगीन यथार्थ सब सामायिक चेतना से प्रेरित है, बिल्कुल सही है ये आपका। अगला है, नागार्जुन की कविता निम्न वर्गीय जनता का सच्चा सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल सही है। और नागार्जुन की कविता में जनपदीय संस्कृति एवं लोक जीवन का गहरा जुड़ाव है, तो ये भी सही है। लेकिन नागार्जुन मानवीयता के साथ साथ कला सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध दिखलाई देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी कविता की न्यूनता दोष है, बताइए न्यूनता या दोष कहें, क्या है प्रगतिवादी कविता का? सामाजिकता, सोद्देश्यता, बद्धमूल विचारधारा या शोषण विहीन समाज की स्थापना। इसमें से न्यूनता या दोष बताना है प्रगतिवादी कविता का। तो प्रगतिवादी कविता का दोष क्या है आपको बताना है। तो बद्धमूल विचारधारा, बद्धमूल विचारधारा जो है, बंधी हुई विचारधारा, रूढ़िवादिता जो है, वो प्रगतिवादी कविता की न्यूनता है या दोष है। तो आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी हिंदी कविता की प्रवृत्ति नहीं है। देखिए, इसमें अब आपको प्रवृत्ति बताना है किसकी? प्रगतिवादी हिंदी कविता की। कला मूल्यों की प्राथमिकता का अभाव, साहित्य जीवन की आलोचना है, सिद्धांत का प्रतिफलन, व्यक्तिक अनुभूतियों का मार्मिक अंकन पर बल, या कि सौंदर्य की वस्तुनिष्ठ सत्ता स्वीकार्य। बताइए कौन सा आपका सही हो जाएगा, कौन सा आपका इनमें से प्रगतिवादी हिंदी कविता की प्रवृत्ति नहीं है। इनमें से सही जवाब क्या होगा जो प्रवृत्ति नहीं है इनमें से? बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है इसका, जल्दी से लिखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताएं। तो इसमें कला मूल्यों की प्राथमिकता का अभाव, बिल्कुल सही बात, अभाव है। साहित्य जीवन की आलोचना है, सिद्धांत का प्रतिफलन है, सही है। और सौंदर्य की वस्तुनिष्ठ सत्ता स्वीकार भी है, लेकिन व्यक्तिक अनुभूतियों का मार्मिक अंकन पर बल ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन तीसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिक अनुभूतियों का मार्मिक अंकन, यह है प्रवृत्ति प्रगतिवादी हिंदी कविता की नहीं है। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, नागार्जुन द्वारा रचित कविता नहीं है। नागार्जुन द्वारा रचित कविता नहीं है, आप बताएं। नागार्जुन द्वारा रचित कविता नहीं है, बताएंगे। गुल मेहंदी, मादा सुअर, बादल को घिरते देखा या पत्थर, कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित कविता नहीं है? तो साथियों, इनमें से नागार्जुन की जो कविताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि नागार्जुन द्वारा रचित कविता नहीं है। देखिए, मादा सुअर है, बादल को घिरते देखा है और पत्थर भी है, लेकिन गुल मेहंदी नहीं है। और गुल मेहंदी किसकी है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। गुल मेहंदी किसकी है जल्दी से बताइएगा, गुल मेहंदी किसकी रचना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गुल मेहंदी नागार्जुन द्वारा रचित कविता नहीं है। अगला साथियों हमारा प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित रचना नहीं है। इनमें से बताइएगा, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित रचना नहीं है। आग का आईना, गुलाब और बुलबुल, अपूर्वा या मार प्यार की थापें। केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित रचना नहीं है। इनमें से आपको बताना है सही ऑप्शन, कमेंट सेक्शन में लिखें कौन सा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताएं। तो इसमें से केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित रचना नहीं है, तो 3 रचनाएं हैं, माने कि एक रचना नहीं है। तो सही जवाब आपका गुलाब और बुलबुल। गुलाब और बुलबुल बताइएगा किसका है, गुलाब और बुलबुल किसका है। फिर जब केदारनाथ जी का नहीं है तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, गुलाब और बुलबुल। ये आपका किसका हो जाएगा, त्रिलोचन, ठीक है, त्रिलोचन का हो जाएगा।
ठीक है, तो साथियों वीडियो कैसा लग रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिए, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आपका डेली यह टेस्ट सीरीज का जो भाग रहेगा वो प्रत्येक दिन आपको 9 बजे रात्रि, है ना, रात्रि 9 बजे आपको देखने को मिलेगा टेस्ट सीरीज हिंदी साहित्य की। चलिएगा देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, नागार्जुन द्वारा रचित पंक्ति नहीं है। नागार्जुन द्वारा रचित पंक्ति नहीं है। प्रतिहिंसा की स्थायी भाव है मेरे कवि का। जन जन में जो ऊर्जा भर दे उद्गाता हूँ उस कवि का। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, और मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैला है। तो इनमें से जो पंक्ति नागार्जुन की नहीं है वो आपको बतानी है। जो पंक्ति नागार्जुन की नहीं है वो आपको बतानी है। कौन सी हो जाएगी? देखिए, तो आपका सही जवाब आपका जो है वो हो जाएगा, देखिए इसमें ये भी पति हिंसा की स्थायी भाव है मेरे कवि का, ये भी सही है, नागार्जुन जी की है। जन जन में जो ऊर्जा भरते उद्गाता हूँ उस कवि का, ये भी नागार्जुन जी की है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, नागार्जुन। लेकिन मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाएं फैलाए हुए, ये पंक्ति नागार्जुन जी की नहीं है। किसकी है? तो ये मुक्ति बोध की है ना। आप लोग भी सहमत है मेरी बात से तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मेरे हिसाब से ये मुक्ति बोध जी की है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये पंक्ति किसकी है। चलिए देखते हैं अगला, और कहें तो आखिरी प्रश्न हमारा आज का। कोशिश करेंगे आगे से और ज़्यादा प्रश्न लाएं, है ना। समय भी 15 मिनट हो गया है, क्योंकि टेस्ट में थोड़ा समय लगता है, इसलिए कि थोड़ा आपको भी समय देते हैं लिखने के लिए। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? बड़ा सरल प्रश्न है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने, स्मिथ ने, गियर्सन ने, या कि नावादास ने? किसने कहा है भैया तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? सही सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नाभादास ने कहा है। किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। ठीक है, तो साथियों ये रहा आज का हमारा पहला टेस्ट। कितने सही गए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथियों वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो आप वहाँ जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लें, तो वहाँ आपको ये पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो साथियों आपके सुनने के लिए, आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।